कर देगा। होली अष्टमी की व्रत और विधि। यह व्रत कार्तिकेय के लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दिवाली होती है होली अष्टमी भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत के स्त्रियां ही करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन व्रत करती हैं। सायंकाल को दीवार पर अष्टकोष्ठक की होली की पुतली रंग भरकर बनाएं। उस पुतली के पास सई और सई के बच्चों का चित्र बनाएं या छिपी हुई होली अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाएं तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर पृथ्वी को पवित्र करके चौका पूरकर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। होली माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले एक चांदी की होई बनाएं जिसे श्याऊ कहते हैं और जिसमें चांदी के 2 मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के लिए हार पेंडेंट लगा होता है उसी की भांति चांदी की होई डलवाएं और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें और फिर रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बनाकर एक कटोरी में डलवा लें और रुपए का बयाना निकालकर रख लें और 7 दाने लेकर कहानी सुनें। जो बयाना निकाल कर रखा है उसे सासू जी के पांव लगाकर आदरपूर्वक उन्हें दे देवें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं ही भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन होली को गले से उतारकर उस दिन गुड़ का भोग व के छींटे लगाकर मस्तक झुकाकर रख दे। जितने बेटे हैं उतनी बार, जितने बेटों का विवाह हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने होली में डलवाती जावें। ऐसा करने से होली माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करना अवश्य फल की प्राप्ति होती है। होली का उद्यापन। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो, बेटे का विवाह हुआ हो, उसे होली माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाल में 7 जगह 4-4 पूड़ी रखकर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही तिहल, साड़ी, ब्लाउज उस समय सामर्थ्य अनुसार रुपये रखकर थाली में चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगाकर वह सभी सामान सासू जी को दे देवें। तिहल तथा रुपये सासू जी को भी पास रख दें और हलवा पूरी का बयाना बांट दें। होली बहन बेटी के यहाँ भी पैना भेजना चाहिए। होली की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी में अष्टमी को 7 बहुएं अपने इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोदने लगे। वहीं शाहू सेई की मान थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुमने से मेरे बदले कोई और कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी, सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसको जो लड़का होता है वह 7 दिन बाद मर जाता है। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय शाहू की भाईली है, तब वह तुम्हारी कोख छोड़े तथा तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही माता के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है जो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि हे शाहू माता, तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उनको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसने पेड़ के पर रखे गरुड़ पंखनी के पक्षी का बच्चा था, उसे डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार डालकर नीचे दबा दिया, बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो उसने वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तभी साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, तो मैंने उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है। तब वह बोली, समुद्र पार शाहू माता रहती हैं, मुझे उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया और शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिन में आई। फिर कहने लगी
कि अब सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर बहू ने सिलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न हुई और बोली कि तूने मेरे सिर से बहुत सिलाई गेरी है, इसलिए 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तब वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, क्यों, क्या बात है। तब वह बोली, वचन दे तो बताऊं। शाहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबिन के कुंड में कंकरी हूँ। तब शाहू की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती हूँ तो खोलती नहीं, परंतु खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 होइयो बनाइयो, 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटा 7 बहुएं बैठे हैं। वहाँ खुश हो गई। उसने 7 हुई बनवाई, 7 उजमन किए, कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जा जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद कर कर रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह कहीं रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची के यहाँ मांड हो रहा है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी आई और जाकर कहने लगी कि तूने तो कोख कैसे छुड़ाई। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने ही कोख बंधवा ली। अब शाहू माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है। शाहू माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी खोलिए, कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोली।